आज मैं अपने व्यूवर के साथ एक बार फिर और मज़े की अपनी यमी यमी रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसको देखते ही आपके मुंह में यकीन पानी आ जाएगा। जी हाँ, आज मैं लेकर आई हूँ चिकन कुन्ना बनाने की एक मज़ेदार सी रेसिपी। इससे पहले आप लोगों ने YouTube पर चिकन कुन्ना की रेसिपी नहीं देखी होगी। बहुत ही आसान रेसिपी है, घर के मसालों से ही हमने ये कुन्ना गोश्त बनाकर तैयार करना है और आज हम चिकन से बनाकर तैयार कर रहे हैं। आप इसी रेसिपी को मटन और बीफ से भी बना सकते हैं। अब आप माशाल्लाह से चेक करिए, लुक चेक करें माशाल्लाह से, और देखने में कितना ज़बरदस्त लग रहा है। खाने में आप यकीन करिए उतना ही मज़ेदार बनकर तैयार हुआ था चिकन कुन्ना। मटन और बीफ बनाने के लिए भी हम आपको साथ के साथ टिप्स और ट्रिक्स भी बताएंगे। अगर आपने चिकन और मटन में बनाना है तो उसमें आपने क्या करना है, और बीफ में बनाना है तो आपने किस तरीके से करना है। तो रेसिपी को अंत तक देखें, रेसिपी बहुत मज़े की, बहुत यमी होने वाली है। रेसिपी को आप लोगों ने अभी से ही लाइक कर देना है। रेसिपी को अपने फ्रेंड फैमिली में लाजमी शेयर किया करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ समरीन अकमल, मैं आपको अपने चैनल दिल्ली के जायके में वेलकम करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो चले दिल्ली के जायके की किचन में चलते हैं, जहाँ आज हम बनाने जा रहे हैं चिकन कुन्ना की ज़बरदस्त सी मज़ेदार सी रेसिपी। तो टेस्टी सा चिकन कुन्ना बनाने के लिए सबसे पहले पतीली में हमने हाफ कप ऑयल शामिल कर दिया। यहाँ पर मैंने जो है 2 दरमियाने साइज़ की प्याज ली थी, उनको मैंने यहाँ पर शामिल कर दिया स्लाइस करके ऑयल में। आप देखिए हमने ऑयल में यहाँ पर प्याज को कितना फ्राई करना है। हमने यहाँ पर सिर्फ जस्ट प्याज का कच्चापन दूर करना है। प्याज को हमने यहाँ पर कोई कलर नहीं देना, ट्रांसपेरेंट ही रखना है, लेकिन हमने प्याज का कच्चापन दूर करना है। तो देखिए यहाँ पर हमने प्याज को जो है फ्राई कर रहे हैं, यानी इसके कच्चापन दूर होने तक ना। अब देखिए जैसे ही यहाँ पर हम देखेंगे प्याज हमारी सॉफ्ट हो गई है और इसका कच्चापन दूर हो गया है, तो अब हम यहाँ पर ऐड कर देंगे लहसुन अदरक का पेस्ट। 1 टेबल स्पून भरकर मैं यहाँ पर लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर दूँगी। अब हमने देखिए लहसुन अदरक के पेस्ट को जो है यहाँ पर भूनना है, यानी इसका भी हमने जो कच्चापन है इसको भी ख़त्म करना है। तो अच्छी तरीके से हमने लहसुन अदरक के पेस्ट को यहाँ पर भुनाई कर लेनी है। अब जैसे ही लहसुन अदरक का पेस्ट भुन जाएगा तो फिर हम यहाँ पर शामिल कर देंगे चिकन। अच्छा यहाँ पर मैंने जो चिकन ली है ना, तो चिकन यहाँ पर मैंने 300 ग्राम के आसपास चिकन ली है। अच्छा आप चिकन की बोटियों के पीस देखोगे, यहाँ पर मैंने थोड़े बड़े साइज़ के लिए हैं, क्योंकि कुन्ने में है बड़े साइज़ के पीस ही अच्छे लगते हैं। अच्छा यहाँ पर जो है मैंने चिकन ऐड कर दी है। आपने बीफ मटन जिसमें बनाना तो यहाँ पर बीफ मटन का गोश्त ऐड कर देना है। अच्छे तरीके से यहाँ पर हमने जो है पहले लहसुन अदरक के पेस्ट की भुनाई करी, उसके बाद अब हमने चिकन की भुनाई करनी है, यानी चिकन को फ्राई करना है। अभी देखिए हमने क्या चिकन को कितनी देर तक करना है। अभी आपको देख रहे होंगे यहाँ पर चिकन का कलर क्या है, वाइट है। तो हमने इसकी भुनाई इसको फ्राई जब तक करना है जब तक ये पिंक से वाइट कलर की ना हो जाए। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं हमने इसको जो है अच्छी तरीके से तकरीबन 10 मिनट तक हमने इसको फ्राई किया चिकन को। तो देखिए इसका कलर जो है पिंक से वाइट कलर का हो गया है चिकन। अब देखिए जब हमारी चिकन वाइट हो गई, यानी चिकन का इस तरह हमें करने से क्या होता है कि जो चिकन की स्मेल होती है ना, इस तरह फ्राई करने से या बुराई करने से, तो वो जो है स्मेल दूर हो जाती है इस तरीके से करने से। अच्छा अब जब देखिए हमने यहाँ पर चिकन को भुनाई कर ली, तो हम यहाँ पर स्पाइस ऐड करना शुरू करते हैं। तो सब लाल पिसी हुई मिर्चें ली हैं, ये मैंने 1 टीस्पून भरकर लाल पिसी मिर्चें ले ली हैं। यहाँ पर मैंने जो है 1 टीस्पून मैंने पिसा हुआ धनिया ले लिया है, 1/4 टीस्पून हल्दी ले ली है, 1 टीस्पून भरकर मैंने नमक ले लिया है। नमक और मिर्च आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पर शामिल कर लीजिएगा। अच्छे तरीके से अब हमने इन तमाम मसालों को मिक्स कर लेना है। अब यहाँ पर मैंने 1/2 टीस्पून जो है कश्मीरी मिर्चें ले ली हैं। ये ऑप्शनल है, अगर आपको नहीं है आपके पास तो आप स्किप भी कर सकते हैं। मैंने अच्छा कलर के लिए यहाँ पर जो है कश्मीरी मिर्चों का इस्तेमाल किया है। ये जो इसमें स्पाइस नहीं होता है, ये सिर्फ कलर के लिए होती हैं। अच्छा अब देखिए हमने तमाम स्पाइस डाल कर ना यहाँ पर हम कर रहे हैं भुनाई। तो यहाँ पर हमने चिकन के साथ मिलकर तमाम स्पाइस की अच्छे तरीके से भुनाई कर लेनी है। तो देखिए यहाँ पर मैंने तकरीबन कोई 10 से 12 मिनट तक भुनाई करी है मसालों के साथ चिकन के अच्छे तरीके से। आप लोग यहाँ तक मेरी रेसिपी देखते देखते पहुँच गए हैं, तो मेरी अपने तमाम उन व्यूवर से जिन लोगों ने अभी तक दिल्ली के जायके को सब्सक्राइब नहीं किया, तो काइंडली प्लीज़ आप लोग दिल्ली के जायके को सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, इससे मेरे हर नई आने वाली यमी यमी रेसिपी आपको फौरी देखने को मिलेगी। रेसिपी को अपने फ्रेंड फैमिली में लाजमी शेयर भी किया करें और रेसिपी को लाइक भी किया करें। तो आप सबका बेहद शुक्रिया।
तो देखिए यहाँ पर ना हमने जो है भुनाई कर रहे थे अच्छे तरीके से, तो मैंने कवर कर दिया था। अच्छा, यहाँ पर मैंने अगेन जो है भुनाई स्टार्ट कर दी है। तो यहाँ पर जब तक हमारी भुनाई हो रही है तो आ जाते हैं कुन्ना की कुछ ज़बरदस्त से हम इसका खुशबू मसाला तैयार कर लेते हैं। और ये लाजमी आपने कुन्ना का खुशबू मसाला ज़रूर बनाना है, वरना इसके बगैर मैं कहती हूँ कुन्ना जो है अधूरा है। तो चलिए इसके लिए मैं आपको स्पाइस दिखा देती हूँ कि हमने क्या क्या लिए हैं। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर ले लिया है 1 टीस्पून मैंने यहाँ पर सफ़ेद ज़ीरा ले लिया है, 1 टीस्पून ही मैंने यहाँ पर सौंफ ले ली है। और यहाँ पर अब हम लेंगे काली मिर्चें। तो ये साबुत काली मिर्चें तकरीबन 12 से 15 अदद ले ली हैं, और तकरीबन मैंने ये 7 से 8 अदद लौंगे ले ली हैं। एक बड़ी इलायची ले ली है हमने, साथ में 2 अदद हमने हरी इलायची ले ली है। इसके अलावा मैंने थोड़ा सा जो टुकड़ा आप नज़र आया दालचीनी का ले लिया है, एक मैंने बे लीव्स ले लिया, यानी तेज़ पत्ता ले लिया है। उसके अलावा मैंने यहाँ पर ले लिया है पीपली ले ली है, जिसके बगैर मैं कहती हूँ रेसिपी अधूरी है। फिर हमने जायफल जवैत्री के थोड़े थोड़े से टुकड़े पीस ले लिए हैं। इसके अलावा हमने यहाँ पर एक बादियान का फूल ले लिया है। तो ये देखिए, ये मैं आपको दिखा रही थी। तो देखिए तमाम हमारे होल गरम मसाले जो है हमने ले लिए हैं, इनको हमने पीस लेना है। तो मैं आपको दिखाती हूँ इनको पीस कर। तो यहाँ पर देखिए मैंने तमाम साबुत गरम मसालों को पीस लिया। ये ज़बरदस्त सा हमारा कुन्ना मसाला बनकर तैयार हो गया है। इसकी ज़बरदस्त सी खुशबू आ रही जब हमने पीसा। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, यहाँ पर मैंने कुन्ना मसाला जो पीसा था वो सारा का सारा मैंने ऐड कर दिया है। उसकी जो है वीडियो शूट होने से रह गई है, तो इसके लिए मैं आपसे माज़रत ख्वाह हूँ। तो कुन्ना मसाला जो हमने प्लेट में आपको दिखाया था वो सारा ऐड कर दिया। उसके बाद हमने यहाँ पर दही ऐड किया है। दही जो है यहाँ पर हमने जो 4 to 5 टेबल स्पून दही के यहाँ पर हमने ऐड कर दी है। अब दही शामिल करके और जो हमने होल मसाला रहा था उसको मिक्स करके अच्छी तरीके से यहाँ पर हमने भुनाई करनी है। तकरीबन 5 से 7 मिनट तक मैंने भुनाई करी है यहाँ पर दही शामिल करने के बाद। अब देखिए जब अच्छी तरीके से भुनाई हो गई और आप देख रहे हैं ऑयल सेपरेट हो गए, तो मैं क्या करूँगी, यहाँ पर मैंने ऑयल को एक प्लेट में निकाल लूँगी। यहाँ पर तमाम रोगन जो है ना मैं एक प्लेट में निकाल लूँगी। जब हम तमाम रोगन एक प्लेट में निकाल लेंगे तो फिर मैं आपको बताती हूँ हमने क्या करना है। तमाम रोगन निकालने के बाद ना रोगन को मैं एक साइड पे रख दूँगी। ये देखिए हमने रोगन निकाल लिया है। अब हम इसको एक साइड पे रख देते हैं। आ जाते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। अब हमने देखिए यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर हमने अब क्या करना है, चिकन में से रोगन निकालने के बाद चिकन गलने का पानी ऐड करना है। तो देखिए यहाँ पर मैं चिकन के लिहाज से पानी ऐड कर रही हूँ, आपने बीफ मटन के लिहाज से पानी ऐड करना है। तो यहाँ पर मैंने आधा गिलास जो है पानी का ऐड किया है, और यहाँ पर मैं कवर करके रख दूँगी चिकन गलने तक के लिए। तो मिक्स कर लूँगी मैं पानी शामिल करने के बाद। अब मैं कवर करके रख देती हूँ। तो मिलती हूँ यहाँ पर मैं आपसे तकरीबन 15 से 20 मिनट बाद मिलते हैं। आपसे 15 से 20 मिनट बाद आ जाते हैं इतने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। जब तक हमारी चिकन गल रही तो यहाँ पर हम सेलरी तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने तकरीबन 2 से 3 टेबल स्पून आटा ले लिया है, और यहाँ पर थोड़ा सा पानी शामिल करके मैंने आटे को घोल लिया है। तो यहाँ पर मैंने आटे का घोल बना लिया है। अच्छा, अब आटे को हमने अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है। जब अच्छी तरीके से मिक्स हो जाएगा तो फिर हमने थोड़ा पानी और ऐड करके इसका इस तरह लिक्विड में बना लिया है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए हमारी जब चिकन गल गई तो हमने जो आटे का घोल बनाया था ना, तो वो हम यहाँ पर शामिल कर देंगे। तो देखिए यहाँ पर हमने आटे का घोल शामिल कर देंगे। हम एक हाथ से डालते जाएंगे, दूसरे हाथ से हम मिक्स करते जाएंगे। तो देखिए यहाँ पर जब आपको हल्की सी थिकनेस महसूस हो तो आपने वहाँ पर रोक देना है। तो यहाँ पर थोड़ा थोड़ा करके हम ऐड करते जाएंगे, और जो है जो शोरबा है इसकी कंसिस्टेंसी हम चेक करते रहेंगे कि हमें कितना इसको रनी रखना है या कितना हमने इसको थिक करना है। तो देखिए यहाँ पर जो है मैंने डालकर यहाँ पर रुक गई हूँ कि इतना काफ़ी है। अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। अगर आपका यहाँ पर जो शोरबा है थोड़ा गाढ़े की तरफ हो जाए तो आपने पानी डालकर थोड़ा इसको लिक्विड की तरह कर लेना है। तो यहाँ पर देखिए मेरा थोड़ा गाढ़ा हो गया था, तो मैंने थोड़ा सा पानी ऐड करके इसको जो है रनी कर लिया था। कवर करके रख देंगे पानी पकने तक के लिए। अच्छा, अब यहाँ पर देखिए हमारा जो है रेडी हो गया है कुन्ना। तो यहाँ पर देखिए मैंने जो है फ्लेम ऑफ कर दूँगी। यहाँ पर मैंने लेमन को स्क्वीज़ कर दिया है। तो यहाँ पर मैंने हाफ़ लेमन स्क्वीज़ कर दिया। उसके बाद जो हमने रोगन निकाला था ना वो ऐड कर दिया। अब आप माशाल्लाह से कंसिस्टेंसी चेक करें, बिल्कुल परफेक्ट रही है, और चिकन भी हमारी माशाल्लाह से बहुत अच्छी गल गई है। बहुत ज़बरदस्त है यहाँ पर हमारा कुन्ना रेडी हो गया। स्पेशली जो हमने कुन्ना मसाला शामिल किया था ना, उससे बहुत ज़बरदस्त इसकी में खुशबू आ गई है, जिससे आप यकीन करें मेरे पूरे घर में ना इसकी कुन्ने की ज़बरदस्त सी खुशबू फैली हुई है। तो आप लोगों ने इस खुशबू को जो है जब भी आप इसको फील कर सकते हैं जब आप खुद अपने घर में बनाएंगे चिकन कुन्ना की मज़ेदार सी टेस्टी रेसिपी। तो चले अब हम इसको डिश आउट कर
लेते हैं। तो हमने जो अपनी सर्विंग डिश है इसमें हम अपने ज़बरदस्त से चिकन कुन्ने को निकाल लेते हैं। आप इसकी जो है ग्रेवी चेक कर सकते हैं और साथ में हम इसको गार्निश करेंगे बारीक कटी हुई अदरक के साथ, हरी मिर्चों के साथ और हरे धनिए के साथ। ज़बरदस्त इसका टेस्ट दोबारा हो जाएगा। आप लोगों ने ज़रूर बनाना है और मुझे ज़रूर फीडबैक दीजिएगा कि आप लोगों को मेरी चिकन कुन्ने की ये मज़ेदार सी रेसिपी कैसी लगी और आपके घर वालों को जब आपने बनाकर खिलाया या अपने मेहमानों को खिलाया तो उन लोगों को ये चिकन कुन्ने की रेसिपी कैसी लगी। रेसिपी मेरे घर में तो चिकन कुन्ने को बहुत ज़्यादा पसंद किया गया। भी बनाया अपना प्यारा सा फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा। अब आप इस चिकन कुन्ने को एंजॉय कर सकते हैं तंदूर की रोटी के साथ और इसको आप एंजॉय कर सकते हैं नान के साथ, घर की जो है चपाती के साथ भी एंजॉय कर सकते हैं। तो चले चलती हूँ क्योंकि मैं आप लोगों के लिए इसी तरह मज़े की यमी यमी रेसिपी लेकर आप लोगों की खिदमत में हाजिर होती रहती हूँ। जब तक के लिए मुझे समरीन अकमल को दिल्ली की जायके से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।